ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को किसी भी तरीके से स्किप आप लोग को नहीं करना है। वीडियो को एक लाइक कर देना है ताकि जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके, और शेयर तो जरूर से जरूर आप लोगों को करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले और एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर काफ़ी सारा पीडीएफ्स आप लोगों को दिए जाते हैं, जिससे आप लोग की स्टडी में और भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बार बोला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है दाएं से 11वां अक्षर यानी कि राइट से जो है 11वां अक्षर के यहाँ पर बाएं 5वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से जो है 5वां अक्षर है ना, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। तो चलिए अब आप लोग को हम डिटेल्ड में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ इसके लिए ट्रिक भी बता रखा है, इससे पहले काफ़ी सारे जो वीडियो दे चुके हैं, आपको काफ़ी सारे ट्रिक भी समझा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर आपको लेफ्ट और राइट देखने को मिलेगा तो आपको जोड़ना है, अगर आपको राइट और लेफ्ट देखने को मिलेगा तो जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिलेगा घटाना है, राइट और राइट देखने को मिलेगा घटाना है। इस ट्रिक को मैंने आप लोगों को बताया था खोपड़ी में दिल दिमाग में आप लोगों को बैठाने के लिए। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव आप लोग ये ट्रिक जो है अपने जो है दिल दिमाग में बैठा चुके होंगे। अब चलिए आइए बैक टू द क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर राइट है, उसके बाद लेफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राइट लेफ्ट में करते क्या है, हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे आप लोग जोड़िएगा 11 और 5 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब देखना है किसके अनुसार 16, यहाँ पर पहले वाले के अनुसार होता है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट है तो राइट के अनुसार जो है 16। ठीक है, तो राइट के अनुसार 16 नंबर पे जो है आपको जो भी अक्षर आते हुए आपका राइट आंसर होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है 16 नंबर पे जो है वो पड़े हुए हैं कि 16 नंबर पे पी आता है तो पी आपका राइट जवाब होगा, तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा चीजें, है ना। आपकी बार ये लेफ्ट से नहीं बोला है, आप लोग जो चीज याद किए हैं वो लेफ्ट साइड से आप लोग हर एक चीज को याद किए हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना ए बी सी, इस प्रकार से आप लोग जेड तक पढ़ते हैं, तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट के अनुसार हर एक चीज आप पढ़ते हो कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड से आप लोग को 16वें नंबर पे आना होगा और आपको देखना होगा कि कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो इसको देखिए पहला तरीका हो गया, आप जो है कुछ इस प्रकार से हर एक चीज को लिखिए। ठीक है, ए बी सी इस प्रकार से जो है आप जेड तक लिखिए, और यहाँ से आप लोग का जो है यहाँ से आप लोग को 16वें नंबर पे आना है, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। या फिर इसका साधारण सा एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जब भी चीज आपको राइट साइड से दिया रहेगा, जिसको करना क्या है, इसको लेफ्ट में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताते हैं। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, 27 से जो है राइट को आपको घटा देना है। राइट यानी कि यहाँ पर 16 है तो 16 आप लोगों को घटा देना है। ठीक है, तो चलिए 16 घटा देते हैं। तो 27 से 16 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 27 से 16 घटाइएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, है ना। आप बताइए कि 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। अब आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि 11 नंबर पे क्या आता है, तो बिल्कुल आपका के जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो के ही आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं, बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप एंड बिलीव आप लोग को चीजें समझ में आ रहा है। बता दूं हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को काफी ज्यादा मैं समय दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल में कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल में आप लोगों का क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं जो है यहाँ पर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। आपकी बार यहाँ पर दोनों राइट है। ठीक है, राइट से यहाँ पर क्या है 12 है, और फिर से राइट से जो है यहाँ पर 7वां है। ठीक है, तो कौन सा अक्षर आएगी आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि जब भी राइट राइट का चीजें दिया रहे तो आपको घटा देना है चीजें, है ना। तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पर घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब किसके अनुसार 5 बचेगा, तो राइट के अनुसार 5 बचेगा, है ना। तो राइट के अनुसार यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अब करना है क्या, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है, इसको आप लोगों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो लेफ्ट में जैसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो 27 में से आप लोगों को करना क्या है, राइट को हटा देना है। राइट यानी कि 5 है तो 5 आप लोगों को यहाँ से घटा दीजिए, है ना। तो 27 से अगर आप लोगों का 5 जो है घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा क्या, 22 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 22 बच जाएगा। अब आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है मेरे भाई, तो 22 नंबर पे आता है भी, तो भी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चीजें समझ में आ गया, इनका ऑप्शन नंबर बी
आपका राइट जवाब होगा। अब आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि सर लॉन्ग प्रोसेस में एक बार हम लोग को बता देते हैं तो हम लोग को जो है जो कन्फ्यूजन मन में है वो शायद चला जाता। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। आपको करना है क्या, सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से ABCD है ना, E, उसके बाद F, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को Z तक लिखना है। Z तक लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर 5वें नंबर पे आना है। 5वें नंबर पे आना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला चीज Z आ जाता है, ठीक है, और Z के आगे यहाँ पर Y आता है तो Y लिख दिए, Y के आगे X होता है तो X लिख दिए, X के आगे क्या होता है, X के आगे यहाँ पर W होता है तो W लिख दिए, W के आगे क्या होता है, V होता है तो V लिख दिए। अब यहाँ पर देखो 5 को चीज हुआ, आप लोग देखो तो 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल आ गया। तो 5 नंबर पे देखो यहाँ पर भी ना आया, भी आपका राइट जवाब हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग चीजों को समझिए या फिर आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से करिए, बात सेम है। पहला चीज मेरा जो कहने का तात्पर्य है इसको ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त मेरे यार। अगर आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है तो पहला चीज आपको ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू को याद करना होगा। जैसे मैं कहूँ कि ए कितना नंबर पाता है, आपका जवाब जो है एक आना चाहिए। आप लोगों से पूछ दूं के कितना नंबर पाता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि 11 नंबर पाता है। मैं यहाँ से पूछ दूं कि एम कितना नंबर पाता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि 13 नंबर पाता है। मैं पूछ दूं डब्ल्यू कितना नंबर पाता है तो डब्ल्यू जो है 23 नंबर पाता है। इस प्रकार से हर एक चीज आपको याद होना चाहिए। आप बोलेंगे सर याद कैसे करें, हम लोग को याद नहीं रहता है, तो इसका भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर जो है चीजें साफ रहें। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट चीज को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सवाल दिया गया है। चलिए देखते हैं और बता देते हैं। खुशखबरी, रीजनिंग का जो किताब है वो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग को रीजनिंग का किताब लेना है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप लोग को करना है तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा और रीजनिंग की किताब को लीजिए और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग रीजनिंग किताब को ले सकते हो। हमारे जो चैनल के द्वारा बनाया गया है, हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं, आप जरूर से जरूर किताब को लीजिए और अपना तैयारी को बेस्ट बनाइए। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को ले चुके हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, किसी कूट भाषा में जो आपका HEN हैन है इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है एंड आप लोगों को बताना है यहाँ पर COC ये जो आपका दिया गया इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर COC कॉक को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहली बात ये बहुत ही जो है उलझ करके ये चीज़ आपका दिया गया है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है, मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करा चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग के, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगेगा। कंसेप्ट क्या लगेगा मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है क्या, यहाँ पर जो HEN दिया गया सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सभी अक्षर को जो है आपको उल्टा करके लिखना है। यानी कि H का उल्टा क्या होता है, अगर आप बोलेंगे H का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है S, ठीक है। आपको ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ आप लोग बोलेंगे सर कैसे आप लिख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर ABC इस प्रकार से आपको Z तक लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर Z लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो है Y लिखना है, उसके बाद आप लोग को X लिखना है। इस प्रकार से चलते चलते आप लोग को A तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि A का उल्टा जो होता है वो Z होता है, B का जो उल्टा होता है आपका यहाँ पर Y होता है, C का उल्टा आपका यहाँ पर X होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को हर एक चीज़ को देख लेना है, ठीक है। तो मैं बस इसी चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो E दिया गया है, E का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो E का जो उल्टा होता है वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। E का उल्टा होता है V, तो यहाँ पर V लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद N का उल्टा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। N का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, M, ठीक है। इतना चीज मैंने लिख दिया। आप देखो यहाँ पर जो कोड किया गया है, यहाँ पर आपका सिंपल जो है क्या कोड किया गया है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको जो है यहाँ पर TWN से यहाँ पर कोड किया गया है, ठीक है। अब की बार आपको करना क्या, सिंपल आप देखो S जो है कितना नंबर पाता है, 19 नंबर पाता है। V कितना नंबर पाता है भाई, तो V जो है 22 नंबर पाता है, ये जो है 22 नंबर पाता है, मैंने 22 लिख दिया। जो है M की बात करें, M जो है 13 नंबर पाता है। आप देखो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर 19 से यहाँ पर T कितना नंबर पाता है, T 20 नंबर पाता है, यानी कि यहाँ पर एक ज्यादा हो गया, है ना। तो देखो V जो है 22 नंबर पाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ज्यादा करके यहाँ पर W क्या गया, यानी कि यहाँ पर भी एक ज्यादा हुआ, ठीक है। उसके बाद M देखिए यहाँ पर 13 नंबर पाता है, फिर से देखिए यहाँ पर N हो गया, यानी कि यहाँ पर N जो है 14 नंबर पाता है, यहाँ पर भी क्या हुआ, एक ज्यादा हुआ, ठीक है। यानी कि सभी में एक ज्यादा हो रहा है। लेकिन सबसे पहला चीज मैं आपको स्टेप आप समझा देता हूँ। पहला स्टेप में जो भी चीज आपका दिया हुआ, जैसे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, COC दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी का उल्टा उल्टा जो अक्षर है वो लिखना है। उसके बाद इसका जो कोडिंग किया जाएगा सभी में एक ज्यादा करके लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसको भी डिटेल्ड के साथ समझा देता हूँ। भाई आप आकाश एकेडमी से पढ़ रहे हो, आपका जरा सा भी दिक्कत होने नहीं देंगे रीजनिंग के अंदर में। रीजनिंग में जितना क्वेश्चंस रहेगा आप उतना क्वेश्चंस को जो है फोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं जिस प्रकार से आपको बोल रहा हूँ उस प्रकार से आप जो है मेहनत करिए, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन सारी चीज़ों को जरूर से जरूर फॉलो करिए। एंड यहाँ पर देखिए क्या है, CO, उसके बाद C के यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया
दिया हुआ है COCK, है ना, तो इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आपको बताना था ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले सभी का उल्टा अक्षर लिखना है। देखो सी का उल्टा क्या होता है, मैं आपको बता दूं, सी का जो उल्टा होता है वो होता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया। किस प्रकार से हो रहा है समझ में आ रहा है ना। देखो ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ का अगर हम लोग बात करें तो ओ का उल्टा आपका एल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको एल लिख दिए। फिर यहाँ पर देखो सी है, सी का उल्टा आपका एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर के दिया गया है, के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा क्या होता है बताइए, के का उल्टा होता है पी, तो यहाँ पर मैंने पी लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा डिटेल्ड में समझना। देखो यहाँ पर देखिए जो एक्स है, एक्स कितना नंबर पाता है, एक्स आपका 24 नंबर पाता है, एक ज्यादा करिए 25 हो जाएगा, और 25 नंबर पे कौन आता है, वाई आता है, तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए। उसके बाद एल जो है 12 नंबर पाता है, एक ज्यादा करिए 13 हो जाएगा, 13 नंबर पे एम आता है, तो यहाँ पर एम लिख दीजिए। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है नहीं। उसके बाद देखो पी यहाँ पर 16 नंबर पाता है, एक ज्यादा करिएगा तो 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है बताइए, तो क्यू आता है, तो यहाँ पर क्यू लिख दीजिए। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा क्या, यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, देखो क्या है, वाई एम वाई क्यू, ठीक है, वाई एम वाई क्यू जो है आपका बिल्कुल फाइनल जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं, बी आपका सटीक जवाब हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहीं देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगर अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है। क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है, अनन्या पूर्व की तरफ, ठीक है, क्या है, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले दिशा का ज्ञान आप लोगों का होना चाहिए, ये पहली बात हो गया, है ना। दिशा का ज्ञान अगर आपको है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज ये होता है नॉर्थ, यानी कि ये होता है उत्तर, इस साइड होता है साउथ यानी कि दक्षिण, इस साइड होता है पूरब यानी कि ईस्ट, एंड इस साइड होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। ये चीज आपका नॉलेज जो है होना चाहिए, ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। आपकी बार यहाँ पर सवाल पे आइए, क्या है, अनन्या पूर्व की तरफ, ठीक है, आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस साइड देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्व साइड, ठीक है। अनन्या जो है पूर्व की तरफ जो है 3 किलोमीटर जाता है। चलिए कर देते हैं, यहाँ पर 3 किलोमीटर जो है पूर्व की तरफ गया, पर जो है 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, फिर दाई मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ से दाएं मुड़िएगा तो इस साइड होगा, है ना, दाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। चलिए 1 किलोमीटर कर देते हैं, 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वहाँ अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। प्रारंभिक जो है बिंदु कहाँ हो गया, अगर प्रारंभिक बिंदु की बात करोगे तो ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक बिंदु। चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं तो बताइए, ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु, है ना। यहाँ से आपको करना क्या है, अब की बार यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, है ना। यहाँ दिशा को जो है आपको ड्रॉ करना है, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा क्या वेस्ट, एंड ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। ये मैंने बना दिया। क्या है इसकी दिशा बताना है, तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा क्या, आपका ईस्ट हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है, तो इसका बीचों बीच में है, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा क्या, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब क्या, साउथ ईस्ट मतलब होता है दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल राइट जवाब है। चीजें आई होप एंड बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा। आप लोग जो है, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग किताब को ले लीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप लोग अपना प्रैक्टिस को करिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, कमेंट बॉक्स पे चले जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मेरा नंबर दिया गया है। आप लोग कॉल करिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद किताब को ले लीजिए और अपना तैयारी को जो है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से करिए भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मैं आगे की चीज़ों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही जो है अच्छा सवाल यहाँ पर दिया गया है। क्या सवाल दिया गया है, आप 41 है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है 4 है, फिर आप लोग का जो है कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ पर क्या है 37 है, और अगला आपका क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो है यहाँ पर 41 को क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है 4 बन गया, एंड आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर 37 को हम क्या कर दें कि यहाँ पर अगला चीज़ आ जाए, है ना। यहाँ पर जो जिस प्रकार से चीज़ें होंगी एंड इसी कंसेप्ट को यहाँ पर आप लोग को अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, है ना। अगर हम लोग इसकी सोल्यूशन की बात करें, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। इसका सोल्यूशन आपका बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर जो आपका 41 है ना, यहाँ पर सबसे पहले 4 है, उसके बाद 1 है, दोनों को अगर आप लोग गुना कर दोगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर भी 4 आ गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया गया है। एंड अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आपका 37 है, इसको अगर आपस में गुना कर देंगे, है ना, आपस में गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन चिन्ह देख पा रहे हैं यहाँ पर 21 ही आ जाएगा, और 21 आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं, बी आपका परफेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को
लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग बताने का ट्राई जरूर करें, ठीक है। देखो इसको किस प्रकार से किया गया है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहले अगर बात करें सवाल को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है 145 है, ठीक है, 145 है एंड इसका जो संबंध है 10 से दिया गया है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, 10 से दिया गया। एंड यहाँ पर क्या है 243 है, इसका संबंध किससे बनेगा ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न में जैसे मैंने जो है आपस में संख्या को गुना किया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लग रहा है। इसमें क्या है देखो यहाँ पर क्या 145 है ना, अगर सभी संख्या को आपस में अगर आप लोग जोड़ देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला चीज आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 1 यहाँ पर 10 हो जा रहा है, ठीक है। यानी 145 का संबंध 10 से कुछ इस प्रकार से है, आपस में संख्या को जोड़ा गया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो सभी संख्या को अगर आपस में जोड़ देंगे तो देखो 4 और 3 यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं, बी आपका परफेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये भी एनालॉजी का सवाल है। क्या बोला जा रहा है सवाल पे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो क्रिया का संबंध है वो प्रतिक्रिया से है। प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विलोम शब्द का जोड़ा आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जन्म मृत्यु, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो जन्म का संबंध जो है मृत्यु से बन जाएगा, क्यों, यहाँ पर देखो विपरीत संबंध दिया गया है, ठीक है। चीजें क्लियर है। अगला सवाल आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, देखिए पुस्तक का जो संबंध है वो पुस्तकालय से दिया गया है, तो वृक्ष का संबंध किससे होगा ये आप लोग को बताना है। तो बढ़िया तरीके से समझिए, जो पुस्तक है, देखिए पुस्तक का रख रखाव जो है पुस्तकालय में होता है, उसी प्रकार से अगर वृक्षों की बात करें तो इसका वन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं, बी आपका सटीक जवाब होगा। चीजें क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला चीज यहाँ पर आंख दिया गया, उसके बाद कान दिया गया है, उसके बाद पैर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर त्वचा दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा क्या बनेगा, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पहला चीज बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है क्या, आंख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे क्या दिया हुआ है, कान। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है त्वचा, ठीक है। तो ये जो तीनों जो चीज दिया गया है, तीनों चीज मतलब हो जाता है आंख कान त्वचा, ठीक है। ये क्या है, ये ज्ञानेंद्रियां है। यहाँ पर जो आपका अलग है, जो सबसे भिन्न है वो हो जाएगा पैर, ठीक है। तीनों क्या है, ज्ञानेंद्रियां है, और यहाँ पर सबसे अलग नजर आ रहा है पैर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे, उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहेंगे। अगर आप लोग रीजनिंग का किताब लेना चाहते हो तो करना क्या पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स को भी चेक कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप को भी ज्वाइन करके वहाँ पर भी मेरा नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है। मेरा नंबर मिल जाएगा तो वहाँ से संपर्क करके जो है आप लोग रीजनिंग की किताब को ले सकते हो, ठीक है। और अपना बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एकदम मिनिमम फी के अंदर में रीजनिंग की किताब मिल जाएगा। आज ही जोर से जोर संपर्क करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।